गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आज हम लोग इस चैप्टर की हिंदी समरी देखेंगे, मींस इस चैप्टर की कहानी देखेंगे। और प्याची कहानी पे चलने से पहले आपको सिलेबस बता देते हैं कि अभी तक आपका क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। तो प्याचे अभी तक आपका प्रोज का पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 2 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और आज आपके सप्लीमेंट्री रीडर के पहले चैप्टर की शुरुआत हो रही है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 10th की वहां पर नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्याचे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि पैचे नए सिलेबस के आधार पर नए पैटर्न के आधार पर आपकी सारी क्लासेस दे रहे हैं। और एक क्लास आपका फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, यही आपका अंतिम चैप्टर चल रहा है जो आपकी कंबाइंड क्लास की चल रही है। इसके बाद आपकी सारी क्लासेस सेपरेट कर दी जाएंगी, केवल कुछ ही क्लासेस होंगी जो आपकी कंबाइंड क्लास चलेंगी। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया, आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे आज की क्लास के अंत में आपको पूरा डिटेल बता दिया जाएगा कि आप पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें। अब भैया जल्दी से हम लोग इस चैप्टर की समरी पे आ जाते हैं। समरी पे चलने से पहले जो भी बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब भैया चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मींस होता है विजय, ऑफ सर्जरी मींस होता है शल्य चिकित्सा। सर्जरी मींस क्या होता है? शल्य चिकित्सा। तो भैया इस चैप्टर का नाम हो गया शल्य चिकित्सा की विजय। अब भैया शल्य चिकित्सा की विजय कैसे होगी? ठीक है, अब हम लोग इसे समझते हैं। इसमें एक पशु डॉक्टर हैं जिनका नाम क्या है? डॉक्टर हेरियाट है। डॉक्टर हेरियाट एक पशु डॉक्टर हैं, ये पहला नाम आप याद रखोगे। दूसरा नाम आप याद रखोगे मिसेस पंफ्रे का। मिसेस पंफ्रे एक धनी औरत है, मतलब इनके पास खूब ढेर सारा पैसा है। किसके पास? मिसेस पंफ्रे के पास। ये एक दूसरा नाम याद रखोगे। और मिसेस पंफ्री का कुत्ता है, मतलब जो अमीर लोग होते हैं ना वो कुत्ता उत्ता रख लेते हैं ना, तो उसी प्रकार से मिसेस पंफ्री के पास एक कुत्ता है जिस कुत्ते का नाम क्या है? ट्रिकी है। मींस उस कुत्ते का नाम क्या है? ट्रिकी है। तो आपको 3 नाम देखने को मिला, एक डॉक्टर हेरियाट, दूसरा मिसेस पंफ्रे, तीसरा जो है ट्रिकी। ये 3 नाम आपको पूरे चैप्टर में मिलेंगे। और जो मोटा मोटी बताएं तो आपको बस कहानी इतनी है कि जो है वो ये जो ट्रिकी जो कुत्ता होता है बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर हेरियाट उसका इलाज कर देते हैं। बस इस चैप्टर में कहानी इतनी ही है, इतनी छोटी सी कहानी है। लेकिन अब हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं कैसे जो है वह ठीक करते हैं, कैसे सारी चीजें होती हैं। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। बहुत बढ़िया कहानी पे अच्छे, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बस आप लोग 10 से 15 मिनट एकदम ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, अपना ध्यान इधर उधर भटकाइएगा नहीं, केवल हमारी बात को सुनिएगा। अब हुआ कहानी क्या कि मींस होता क्या है कि एक बार डॉक्टर हेरियाट जा रहे होते हैं और जा रहे होते हैं तो रोड पे देख लेते हैं मिसेस पंफ्रे को उनके कुत्ते के साथ। और कुत्ते को देखते हैं, कुत्ता बहुत मोटा हो चुका है, इतना मोटा हो चुका है कि उन्हें लग रहा था कि ये कोई फूला हुआ मांस है जिसके चारों तरफ 4 टांग लगा दी गई है। मींस ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ, कितना मोटा प्रतीत हुआ कि मींस लगा कि फूला हुआ मांस केवल है। मींस जिसके चारों तरफ क्या कर दी गई है? टांग लगा दी गई हैं। और उसने देखा, मींस डॉक्टर हेरियाट ने देखा कि जो है कुत्ते की आंखें क्या हो चुकी हैं? लाल हो चुकी हैं और उसमें से कीचड़ निकल रहे थे आंखों में से। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने देखा डॉक्टर हेरियाट ने, तो उन्होंने मिसेस पंफ्रे से पूछा कि मैडम जी ई क्या हो गया कुत्तवा के सथवा आपके? तो उसके बाद जो है मिसेस पंफ्रे कहती हैं कि हमको लगता है कि हमारा कुत्तवा को मेल न्यूट्रिशन हो गया है। अभी मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? मतलब कहती है कि हमको प्रतीत होता है कि इसको कुपोषण हो गया है। मींस हमारा कुत्ता कमजोर हो गया है, इसको कुपोषण हो गया है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। इसलिए हम इसके डाइट को और बढ़ा दिए हैं, मतलब इसके भोजन को और बढ़ा दिए हैं।
मीन्स एक तो मोटा वैसे कुत्ता है और उसके बाद इसके भोजन को और बढ़ा दिए। और भोजन में क्या बढ़ा दिए? खाना तो देती है, उसके साथ साथ उसको अल्कोहल मीन्स कुछ माल्ट देने लगती है। अल्कोहल मतलब समझते हो दारू, कुछ दारू भी देने लगती है उसकी, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। इसके साथ साथ कार्ड एक प्रकार की मछली होती है, उसका तेल देने लगती हैं और यहां तक उसको रतिया में हॉर्लिक्स भी पिलाने लगती हैं। मीन्स कुल मिलाकर के उसका भोजन खुराक वह क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं। अब जब यह बात डॉक्टर हेरियाट सुनते हैं कि उसका खुराक बढ़ा करके इस कुत्ते को ठीक कर रही हैं, तो कहती है कि अच्छा ठीक है। हेरियाट डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमने आपको मना किया हुआ था कि इस कुत्ते को आपको मीठा उठा नहीं देना है ना, तो बताओ क्या आपने कट डाउन किया मीठा इस कुत्ते का? तो जो है तब मिसेस पंपरे कहती हैं कि हम तो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि इस कुत्ते को मीन्स हमारे कुत्ते को पसंद क्रीम केक और चॉकलेट बहुत ज्यादा है। मीन्स ये क्रीम केक और चॉकलेट बहुत खाता है और हमको इससे इतना प्यार मोहब्बत है कि हम इसको मना नहीं कर पाते हैं, क्रीम केक और चॉकलेट खाने से मना नहीं कर पाते हैं। आप सोचो कि यहाँ आदमी को जो है क्रीम केक और चॉकलेट नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ मिसेस पंपरे अपने कुत्ते को जो है केक और चॉकलेट खिला रही हैं। ठीक है, तो अब जो है डॉक्टर हेरियाट समझ गए कि इसके साथ समस्या क्या है, इस कुत्ते के साथ समस्या क्या है। वो समझते हैं कि इस कुत्ते का समस्या बस यही है कि लालची बहुत कुत्ता है, जो भी इसे मिलता है कुल खाता है, चाहे दिन रात चाहे जब दे दो, खाने से कभी मना नहीं करता है। तो वह कहते हैं कि मिसेस पंपरे को समझाते हैं अगर आपने इसका प्रॉपर, और इसके बाद एक सवाल और पूछते हैं क्या आप इसका प्रॉपर एक्सरसाइज कराती हैं, अभ्यास कराती हैं? तो कहता है मीन्स जो मिसेस पंपरे कहती हैं कि जो हमारा माली हॉटकिन है, माली का नाम जो है इनका जो माली है, माली का नाम हॉटकिन है, कहती है कि जो मेरा माली हॉटकिन है वह कुछ दिन से जो है बाहर गया है, उसको गठिया हो गया, गठिया रोग के लिए अपने बाहर चला गया, तो इसलिए कुछ दिन से जो है इसका एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास भी नहीं कराया जा रहा है। तो मीन्स अब जो है कुल मिलाकर के डॉक्टर हेरियाट को समझ में आ गया था कि इस कुत्ते की बीमारी क्या है। बीमारी क्या थी कि उसको जो है बहुत ज्यादा भोजन दिया जा रहा था, खाना दिया जा रहा था, जो है ये आपका पहली बीमारी हो गई। और इसके साथ साथ उसका जो है फूड कम नहीं किया गया था, मीन्स जो है उसको मीठे में भी खाना दिया जा रहा था, ये भी उसका कारण है। और इसके साथ साथ उसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कराया जा रहा था, ये भी जो है उसका कारण था। तो अब जो है डॉक्टर हेरियाट उन्हें समझाते हैं कि इसके पहले आप फूड को कट डाउन करिए, मीन्स इसके भोजन को पहले आप कम करिए और इसे प्रॉपर एक्सरसाइज कराइए। और अगर आप ऐसा नहीं करती हैं, मीन्स आप इसको क्रीम दे रही, क्रीम केक दे रही हैं, चॉकलेट खाने के लिए दे रही हैं, दारू पीने के लिए दे रही हैं, अगर इक्वल आप काम करेंगी तो मीन्स ये कुत्ते की हालत सुधरने वाली नहीं है। तो इसके बाद जब इतना कहते हैं डॉक्टर जो है हेरियाट, तो उसके बाद उनके दिमाग में कुछ आता है, सर नीचे झुका की कहती हैं कि कोशिश करेंगे, मतलब इसके फूड को कट डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो जब इतना कहीं तो जो डॉक्टर हेरियाट समझ गए कि जल्दी ही हमें जो है इस कुत्ते के मरने की खबर हमारे पास आएगी, या फिर ऐसी खबर आएगी कि हमारा कुत्ता बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, या फिर ऐसी खबर हमारे पास आएगी कि हमारा कुत्ता मर ही गया है, क्योंकि उनका मनसा वो देख लिया हुआ था, उसके फूड को कट डाउन करने वाली नहीं थी। अब होता क्या है, जैसा इसने कल्पना किया हुआ था वैसे ही हो जाता है, मीन्स जल्दी ही इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कुत्ता बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, अब कुछ खाता वाता नहीं है, केवल अपने गलीचे पे जाकर के बैठा रहता है, कुछ वो नहीं कर रहा है। मीन्स यहां तक जो उसका पसंदीदा खाना था, मीन्स क्रीम केक और चॉकलेट था, उसको भी उसने खाना छोड़ दिया था, मीन्स अब सब कुछ छोड़ दिया था। तो डॉक्टर हेरियाट पहुंचे। अब डॉक्टर हेरियाट निश्चय कर लिए थे कि भैया इस बार तो आर पार करके आएंगे। आर पार मतलब जो मलकिन लोग हैं, जो बहुत प्यार मोहब्बत दिखा रही है अपने कुत्ते के प्रति, आज तो हम क्लियर करके आएंगे, उनका प्यार मोहब्बत जो है वहीं पर रहने देंगे और कुत्ता को लेके चले आएंगे, ऐसा वह निश्चय करके आता है। तो कहता है कि जो है कि इस बार आपको कुत्ते को, मीन्स जब डॉक्टर हेरियाट घर पे आ जाते हैं मिसेस पंपरे के, तो जब कुत्ते को देखते हैं तो कहते हैं कि हम 14 दिन के लिए इस कुत्ते को लेके जा रहे हैं, मीन्स एक पखवाड़े के लिए हम इस कुत्ते को लेके जा रहे हैं और अपने हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो वहीं पर इसका इलाज अब करेंगे, बाकी इसका और कोई इलाज नहीं है। जब ये बात सुनती है मिसेस पंपरे कि हमारा कुत्ता लेके जाएंगे डॉक्टर साहब अपने अस्पताल पे,
अपने जो है डॉक्टरी वाले पे अस्पतालिया पे लेके जाएंगे तो परेशान हो जाती हैं, रोने लगती हैं। कुतवा के बिलाप में वह, कुतवा के वियोग में वह रोने लगती हैं, कहती हैं कि हम कैसे जो है ये कुत्ता हमारे बिना कैसे रह पाएगा। मीन्स जो है उन्हें महसूस हो रहा था कि ये कुत्ता अगर हमसे दूर हो जाएगा तड़प करके मर जाएगा, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था, इसलिए जो है वह रोने लगी। तो उसके बाद जब जान गई कि अब कुत्ता को ले ही जाना पड़ेगा तभी इसका इलाज हो सकता है, तो किसी तरह से तैयार हो गई। तैयार हुई तो उन्होंने जो है, जो उनके नौकर थे, जब जान गए कि कुत्ता जा रहा है तो सारे नौकर एकदम जागृत हो गए और उस कुत्ते का जो है पूरा सुबह का कपड़ा, शाम का कपड़ा, दोपहर का कपड़ा और इसके साथ साथ जो है उसका खाना खाने की, सुबह शाम दोपहर रात की खाना खाने की अलग अलग प्लेटें थी, मिस सब कुछ जो उसकी चीजें थी और उसके स्वेटर थे, मिस जो उस कुत्ते का जो है कोट था उसको, और एक ही कोट नहीं बहुत सारे कोट थे, हर मौसम के लिए अलग अलग कोट थे। मिस जो भी सारी चीजें थी नौकर एकदम एक्टिव होकर के उसको पैक करने लगे और इतना सामान हो गया कि जो है मिस्टर डॉक्टर हेरियाट की गाड़ी में सामान आया ही नहीं, इतना जो है पैक हो गया। तो अब जो है डॉक्टर हेरियाट क्या किए, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिए। जब आगे गाड़ी को बढ़ा दिए तो उन्होंने देखा कि जो है कि डॉक्टर जो मिसेस पंपरे थे, मिसेस पंपरे जो थी वह जो है अपनी छत से रो रही थी, कुत्ते को जाते समय देख करके वह रो रही थी। अब हुआ क्या कि जब डॉक्टर हेरियाट जो उस कुत्ते को लेकर के पहुंचते हैं, अपने चिकित्सालय पे पहुंचते हैं, जब अपने चिकित्सालय पे पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं, और जाहिर सी बात है पशु चिकित्सक हैं तो वहां पर कुत्ते बहुत सारे पहले से ऑलरेडी ही थे। तो जब वहां पर बहुत सारे कुत्ते थे तो जब इस छोटे से कुत्ते को जो है ट्रिकी को लेके गए तो एक बार सभी कुत्ते जो है इस ट्रिकी को जैसे वहां पर उतारे तो सभी से सूंघने आए। मीन्स जब सभी कुत्ते सूंघे और इसने कोई एक्टिवनेस नहीं दिखाया, एकदम जाकर के केवल बैठ गया वहां पर। जब कोई एक्टिवनेस नहीं दिखाया तो कुत्ते इसे अनइंटरेस्टिंग पाए, मीन्स अरुचिकर पाए, कि मतलब कुत्ते लोग सोचे कि तो ससुरा रुचिकर ही नहीं है, कुछ बतिया नहीं कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इससे बात करने से कोई मतलब नहीं है, तो सभी कुत्ते वहां से चले जाते हैं। और डॉक्टर हेरियाट क्या करते हैं, 2 दिन उस कुत्ते को एक बॉक्स में रख करके, उसके कपड़े के साथ बॉक्स में रख करके वहां पर उसे रखे रहते हैं और 2 दिन तक कोई भोजन उसको नहीं देते, कुछ भी खाना नहीं देते हैं, क्योंकि डॉक्टर हेरियाट को पता था कि इसको ज्यादा खाना खिला दिया गया है, बस इसीलिए इसका यही दिक्कत है, ठीक है, बाकी जो है और इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कोई खाना नहीं दिया, केवल 2 दिन तक पानी दिया। और जब 2 दिन तक पानी दिए तो उसके बाद तीसरे दिन जब ट्रिकी जो है वहां से निकला तो थोड़ा सा एक्टिव दिखा उसने। मीन्स जो कुत्ते जो है आंगन में थे, मीन्स उन कुत्तों के साथ जो कुत्ते भौंक रहे थे, बाहर आंगन में भौंक रहे थे, तो भौंकने की कोशिश किया, ट्रिकी धीरे भौंकने की कोशिश किया और धीरे धीरे वह पूरी तरह से ठीक हो गया। मीन्स जो है इस तरह से उसने इलाज किया और कोई भोजन नहीं दिया, कोई दवाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसको केवल पानी देता था। फिर उसके बाद जो है जब उसका जो है 2-3 दिन तक ऐसे किया, उसके बाद जब उसका देखा स्वास्थ्य ठीक ठाक हो रहा है, अब एक्टिव हो रहा है, तब थोड़ा थोड़ा भोजन देना शुरू किया, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भोजन कंट्रोल में देना शुरू किया। अब मालकिन के समान ऐसा भोजन नहीं दे रहा है कि मतलब एकदम पूरा राजशाही की तरह कर दो, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा भोजन देना शुरू किया। तो अब जो है ट्रिकी ठीक होने लगा था और ऐसा समय आया ट्रिकी पूरी तरह से बिल्कुल सही हो गया। अब जब ट्रिकी सही हो गया तो वह जो वहां पर कुत्ते थे उन कुत्तों के साथ अब वह शिकार पे जाने लगा और शिकार पे जाने के साथ साथ कभी कभी चूहा भी मार करके खाने लगा, ठीक है। तो अब कुत्ता इस तरह से क्या होने लगा था, एक्टिव होने लगा था। ये सारी चीजें थी, मींस अब कुत्ता जो है मिसेस पंपरे का कुत्ता ट्रिकी पूरी तरह से एक्टिव हो गया था। अब जब एक्टिव हो गया तो जो है अब इस, लेकिन एक बात और थी कि जो है कि मिसेस पंपरे हर दिन फोन करती थी किसको, डॉक्टर हेरियाट को, कि भैया हमारा कुत्ता सही हुआ कि नहीं सही हुआ, डेली फोन करके उसकी खबर लेते थी। और जो है डॉक्टर हेरियाट परेशान हो गए थे उनके फोन कॉल से। तो अब जो है लेकिन एक दिन मिसेस डॉक्टर हेरियाट ने बताया कि आपका कुत्ता अब ठीक हो रहा है, वह स्वास्थ्य अच्छा उसका अब हो रहा है। यह बात जब मिसेस पंपरे सुनी कि जो है हमारा कुत्ता ठीक हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, वो 2 दर्जन अंडा भेजने लगी। अब जो है उसको 2 दर्जन कुत्ते के लिए अंडा भेजने लगी ताकि उनका कुत्ते का स्वास्थ्य और अच्छा हो जाए।
अब जब 2 दर्जन अंडा आने लगा तो डॉक्टर हिरियाट ने कुछ नहीं किया, उस कुत्ते को अंडा फंडा कुछ नहीं दिया। अब जो है वो अंडा कुल अपुना खाने लगे। अपुना और उनके साथ जो 2-4 चेला चपाटी थे, डॉक्टर के जो है कंपाउंडर फंपाउंडर जो रहे होंगे, उन सभी को खिलाने लगे। तो अब जो है 2-2 अंडा सुबह शाम सभी लोग को मिलने लगा, क्योंकि 2 दर्जन अंडा आ रहा था डेली, मतलब 24 अंडा आ रहा था। समझ जाओ 24 अंडा बहुत होता है। और उसके बाद आश्चर्य की बात तो ये हुई कि उसके कुछ ही दिन बाद, 1-2 दिन बाद दारू भी आने लगी। ठीक है, दारू भी आने लगी। अब दारू भी आने लगी तो लोग दारू भी पीने लगे, अब दारू का भी आनंद उठाने लगे। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तब हुई जब इस कुत्ते के लिए ब्रांडी भी आ गई। और ये ब्रांडी क्या होता है? दारू की सबसे बढ़िया वाली जो किस्म होती है उसे बोलते हैं ब्रांडी। रम विस्की ब्रांडी कहते हैं ना, वही दारू की अच्छी किस्म। तो जब ब्रांडी आने लगी तो इन लोग का एकदम मजा ही हो गया। सुबह जो है अंडा, उसके बाद दारू, दारू के बाद दारू में भी अच्छी वाली ब्रांडी। तो मीन्स अब पूरा इनका जो है दिन इन सबका अच्छा होने लगा। अब ये लोग जो है अंडा खाते और रात में खूब दारू पीते थे। एक बार प्लान तो बनाए कि इस कुत्तवा को हमेशा के लिए रख लिया जाए, हम लोग को ऐसा खाने के लिए मिलता रहेगा। लेकिन फिर वह सोचते हैं कि मिसेस पंफरे बहुत परेशान होंगी, तो इसलिए जो है डॉक्टर हिरियाट फोन कर देते हैं कि आपका कुत्ता बिल्कुल सही हो गया है, अब आकर के ले जा सकती है। और जो है डॉक्टर हिरियाट 2 हफ्ते बाद ही फोन करते हैं। जब जो जितना उन्होंने समय दिया था उस समय को जो है पूरा होने के बाद ही कहते हैं कि आपका कुत्ता सही हो गया। जबकि कुत्ता जो है पहले ही सही हो गया था, लेकिन जो है वो 2 पखवाड़ा ही समय लेते हैं, मीन्स 1 पखवाड़ा का ही समय लेते हैं 15 दिन का, जिसमें कहते हैं आपका कुत्ता सही हो गया, अब आकर के आप ले जा सकती है। जब ये बात सुनती हैं तो तुरंत ही समूह पहुंच जाती हैं। मिसेस पंपरे तुरंत ही समूह पहुंच जाती हैं अपना कुत्ता लेने के लिए। और जब पहुंचती हैं तो जो है अपनी चमचमाती हुई गाड़ी में पहुंचती हैं, 4 व्हीलर में। ठीक है, एकदम 15 फीट वाली गाड़ी है। 15 फीट मतलब समझ रहे, बहुत बड़ी गाड़ी है। अब अमीर मालकिन है, ऐसा छोटवार मोटवार मालकिन नहीं है। ठीक है, अगर हमारा चले तो ना तो हम कुत्ता बन जाए, उन मालकिन के जो है एकदम लाड़ प्यार हमको भी मिले। ठीक है, तो जब पहुंचती है तो डॉक्टर हिरियाट आते हैं, पहचान ही नहीं पाते। तो उसके बाद जो है जैसे देखते हैं तो कहते हैं डॉक्टर हिरियाट को आपको उतरने की जरूरत नहीं है, हम कुत्ते को लेकर के आ रहे हैं। और जब कुत्ते को वह लेकर के आते हैं तो कुत्ता जैसे ही अपने मालिकिन को देखता है तुरंत कूद जाता है, तुरंत इनके गोदी में से कूद करके मालकिन की गोदी में पहुंच जाता है और अपनी मिसेस पंपरे की गोदी में पहुंच करके उन्हें चुम्मा चाटी करने लगता है। अरे कुत्ता जो है चुम्मा चाटी नहीं करता है, वो वाला चुम्मा चाटी आप लोग कौनो और दूसरा वाला चुम्मा चाटी नहीं समझेंगे। उसके बाद किस पिस करने के बाद जो वहां उनका सॉफर रहता है, मींस जो उनका सर्वेंट होता है, उस सर्वेंट के साथ जो है डॉक्टर हिरियाट ने जो उसके लिए सामग्री आई हुई थी, मींस जो कपड़े आए थे, बर्तन आए थे, जो भी सारी चीजें आई थी, सारी चीजों को उन्होंने डॉक्टर हिरियाट ने कोई भी प्रयोग का किसी का भी प्रयोग नहीं किए हुए थे। तो उस नौकर के साथ उन्होंने जो है तब तक जो है उसको सारी सामग्रियों को उन्होंने उनकी गाड़ी में रखवा दिया। तो उसके बाद जो है मिसेस पंफरे जब जा रही होती हैं तो उनकी आंखों में आंसू था, लेकिन अब आंसू खुशी की आंसू थी। तो उन्होंने कहा कि जो है डॉक्टर हिरियाट, यह तो वास्तव में विजय है। क्या कहा हुआ था? दिस इज अ टाइम ऑफ सर्जरी। ये तो वास्तव में मींस हकीकत में सर्जरी में शल्य चिकित्सा की विजय है। मींस जो है उन्हें लगा कि डॉक्टर हिरियाट ने इसका हो सकता ऑपरेशन कुछ किया हो, इसलिए इसका सुधर गया सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं था। तो ये कह करके जो है वह चली जाती है, मिसेस पंपरे चली जाती हैं और यहीं पर कहानी क्या होती है? ओम नमः शिवाय हो जाती है, मीन्स समाप्त हो जाती है, दी एंड हो जाती है। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर की कहानी समझ में आ गई होगी। अब जो है हम लोग इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन के की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास हो गई। बाकी जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाता है इसके बाद कि पेड क्लास में आप एडमिशन कैसे लें। और सभी बच्चों तक प्यारे इस वीडियो को शेयर कर देना। अब आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाता है कि आपको पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेने हैं और पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। और प्यारे जो भी बच्चे पेड क्लास ले सकते हैं, सभी बच्चे कोशिश करना पेड क्लास में एडमिशन ले सकना, क्योंकि आपको उसमें शानदार ढंग से बहुत बेहतरीन चीजें देने वाले हैं। तो इसलिए कोशिश करना जितने बच्चे ले सकते हैं सभी बच्चे लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, आपको बता देते हैं कि पेड क्लास की एडमिशन प्रक्रिया।
प्यारे बच्चे, हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो यहां पर आपको बताया गया कि आपका यहां पर कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस प्यारे बच्चे आपको अक्टूबर के लास्ट तक, मींस बोर्ड परीक्षा के डेट शीट के आने के पहले तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ जो है पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको आपको कई मॉडल के पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात प्यार बच्चे, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। प्यार बच्चे, हम 70-80% की बात नहीं कर रहे हैं, 100% पेपर मैच कराए हुए थे। इस बार आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेड क्लास की फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्यार बच्चे, आपका फीस केवल 499 रुपए रखी गई है और ये पूरे सत्र के लिए है, जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और प्यार बच्चे, फीस पेमेंट आपको कैसे करनी है, यहां पर कुछ माध्यम दिए गए हैं। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है। मींस अगर आप इन माध्यम का प्रयोग किए तो आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है। या फिर प्यार बच्चे, आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यार बच्चे, आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 कर जो करके आपको नंबर दिया गया, इसी नंबर पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट को क्या कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको व्हाट्सएप पर एक जो है आपको फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे कोई एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो है आपको कॉल कर दिया जाएगा। बाकी प्यार बच्चे, आपको अगर कोई समस्या आ रही, कोई दिक्कत आ रही पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आपको ये जो नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आप अपनी कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्यार बच्चे, अभी थोड़ा सा कॉलिंग समय ध्यान देंगे। कॉलिंग टाइमिंग समय सुबह 6 से 9 बजे तक है, शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। बाकी आने वाले 2, 4, 10, 20 दिनों में जो है एक कॉलिंग टाइमिंग प्यार बच्चे बढ़ा करके पूरे दिन भर के लिए कर दी जाएगी। और आप लोग पेमेंट जो है 24 घंटा कर सकते हैं और इसके बाद आप व्हाट्सएप में से 24 घंटा कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई प्यार बच्चे 24 घंटा दिया जाएगा। तो ये हो गया, पूरा एडमिशन का प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो सेशन की यही समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।